माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में पाठ 3 जरा मुस्कुराइए उसके अभ्यास के 1, 2, 3 यह प्रश्न मैंने समझा दिया था। अब विद्यार्थी मित्रों, हम चौथा प्रश्न उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ शब्द दिया गया है घर। घर पर से हमें कोई भी 4 वाक्य बनाने हैं। यहाँ चौपड़ी में उसका उदाहरण दिया गया है। मेरा घर सूरत में है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं। मैं अपना घर साफ रखता हूँ। अब विद्यार्थी मित्रों, हमें नीचे बाग, नदी, दोस्त, पसंद, कहानी यह 5 शब्द दिए गए हैं। उस पर से हमें 4-4 वाक्य बनाने हैं। मैं बनाती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। पहला है बाग। बाग में फूल होते हैं। दूसरा, बाग में लड़के खेलते हैं। तीसरा, मैं रोज बाग में जाता हूँ। यह बाग सुंदर है। 4 वाक्य हो गए। विद्यार्थी मित्रों, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब दूसरा है नदी। मेरे घर के पास नदी बहती है। लोग नदी में तैरते हैं। नदी पवित्र होती है। नदी में नाव चलती है। नदी का पानी पीने के काम आता है। कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब दोस्त। मेरे दोस्त का नाम गौरव है। मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है। मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ लंच करता हूँ, यानी कि खाना खाता हूँ। इस तरह कोई भी वाक्य हम बना सकते हैं। अब चौथा है पसंद। मुझे गुलाब का फूल पसंद है। मेरी दीदी को चमेली का फूल पसंद है। मुझे खेलना पसंद है। मुझे फल खाना पसंद है। मुझे कैरी बहुत पसंद है। इस तरह कोई भी वाक्य हम बना सकते हैं। अब कहानी। मैंने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी थी। मुझे कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। गुरुजी हमें कहानी सुनाते हैं। दादाजी हमको कहानी सुनाते हैं। बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। इस तरह कोई भी कहानी पर से भी हम वाक्य बना सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब 5वां प्रश्न है कहावतें। मैंने पाठ 2 में भी आपको कहावतें उदाहरण के साथ समझाई थी। यहाँ भी कहावतें दी गई है, उसका सामने है उसका अर्थ है और उसको उदाहरण देकर हमें चर्चा करनी है। तो 5वां प्रश्न में पहला है अक्ल बड़ी या भैंस। उसका अर्थ है शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। यहाँ कहा गया है कि मस्तिष्क में खोपड़ी होती है और खोपड़ी में हमारा एक छोटा सा ऐसा मगज होता है। तो वहाँ इतने छोटे खोपड़ी में या मस्तिष्क में हमारा जो मगज है वो सारे शरीर का कंट्रोल करता है। इस तरह ही भैंस यानी कि जानवर बड़ा होता है लेकिन उसमें अक्ल होती नहीं, इसलिए उसको पशु कहा गया है। और हम उस भैंस को पालकर दूध निकालते हैं। इस तरह हाथी, शेर सब मनुष्य के वश में होते हैं। इसलिए मनुष्य में जो अक्ल है वो भैंस से बड़ी मानी जाती है। इसलिए यह कहावत कही गई है। दूसरा है आसमान से गिरा खजूर में अटका।
आसमान से गिरा, खजूर में अटका, एक के बाद एक विपत्ति में फंस जाना। एक मुश्किल ही हो और दूसरी आ जाना, उसको ऐसा कहते हैं एक के बाद एक विपत्ति में आ जाना। जैसे कि एक बार मेरे पिताजी दादाजी बीमार हुए तो उनको अस्पताल में भर्ती करवाकर घर लौटे, तो घर आकर देखा तो दादी जी बाथरूम में फिसल गई और उनके हाथ में और सिर में बहुत गहरी चोट आई। तब पिताजी के मुंह से निकल गया कि आसमान से गिरा, खजूर में अटका। एक आपत्ति को सुलझाकर अभी आया ही नहीं हूँ तो दूसरी आपत्ति आ गई, तब यह कहावत सार्थक होती है। अब तीसरा है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। कभी कभी मंदिर में हम भजन गाने या प्रभु भक्ति करने जाते हैं और बहुत सारी स्त्रियां उसमें शामिल होती है भजन गाने में या भक्ति करने में। तो भजन गाते समय हम भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी कई औरतें क्या करती है, उसमें निंदा करती है और उसकी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, और इस तरह निंदा करने से जो काम हम करने आए थे, यानी कि हम प्रभु की भक्ति करने आए थे, वो एक तरफ रह गया और निंदा करने का काम महत्व का बन गया। तब यह कहावत सार्थक होती है। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। काम अच्छा करने आए थे, काम हम प्रभु भक्ति का करने आए थे, लेकिन यह छोड़कर हम निंदा करने बैठ गए या महत्वहीन काम में लग गए। अब चौथा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, उसका अर्थ होता है जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। यानी कि ऐसा होता है कि हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की किल्लत है। पिछले नगर पालिका चुनाव में हर पार्टी का नेता ने लोगों से कहा, यदि वे चुनकर हमें लाएंगे तो हम उनको पानी दिलवाएंगे। चुनाव हो 2 साल हो गए, अभी भी उम्मीदवार जीता, वह अभी तक हमारी यह कामना पूर्ण नहीं कर सका। इस तरह जो बोलते हैं, वोट लेने आ गए नेताजी और कहने लगे कि आपको पानी, रोड, लाइट सबकी मैं सुविधा करवा दूंगा। वोट लेके चले गए, चुनाव में वो जीत गए, 2 साल हो गया, लेकिन बिजली नहीं आई, नहीं पानी आया, नहीं रास्ता बना। इस तरह डींग मारते हैं यह लोग, जो नेताजी हैं वो डींग मारते हैं, यानी कि बड़े बड़े फाके मारना। तो फाके मारते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। इस तरह तब यह जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कभी कभी बिजली, आकाश में बिजली और चमकने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है तो हमें ऐसा लगता है कि बारिश बहुत होगी, लेकिन बाद में देखते हैं तो पवन ज़ोर से चलता है, बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन बरसात कुछ नहीं होती। तब कहा जाता है कि जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। अब 5वां है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। यह कहावत में कहा गया है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हम फल पाते हैं। जिस तरह हम अच्छे काम करें तो हमें अच्छा फल मिलता है, लेकिन हम जो बुरे काम करें तो हमें उसका फल बुरा ही मिलता है। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, नहीं तो हमें बुरा ही फल मिलेगा।
हम परीक्षा में बहुत मेहनत करेंगे तो हम उत्तीर्ण होंगे प्रथम नंबर से, और मेहनत ही नहीं करेंगे, परीक्षा की कोई तैयारी ही नहीं करेंगे तो हम नापास होंगे। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम घर के आंगन में आम का पेड़ लगाएंगे तो हमें आम ही मिलेगा, लेकिन जो कांटे वाला है वो बबूल का पेड़ या कांटे वाला फल पेड़ लगाएंगे तो आंगन में कांटे ही उगेंगे और वो कांटे हमें भी लग जाएंगे। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा काम करने से अच्छा फल मिलता है और बुरा काम करने से बुरा ही फल मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको पाठ 3 जरा मुस्कुराइए उसके सारे ही अभ्यास को समझा दिया। यहाँ विद्यार्थी मित्रों, हमारा पाठ 3 जरा मुस्कुराइए यह पूर्ण होता है। विद्यार्थी मित्रों, अब अगले वीडियो में हम पाठ 4 के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। विद्यार्थी मित्रों, आपको यह पुस्तक में जो चुटकुले यानी कि जो जोक्स दिए हैं वो आपको अपनी नोट में लिख देना है, और अभ्यास स्वाध्याय भी आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको प्रैक्टिस के लिए नोट में लिखना भी है। प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।